Audio Jungle. कानपुर दी फुटकर दवा व्यापार मंडल के 4 पदाधिकारी इस बार उप्र फार्मेसी काउंसिल का चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को चेयरमैन संजय मेहरोत्रा के नेतृत्व में संस्था के प्रवीण बाजपेयी, सुमित पावा, शानू मेहरोत्रा व शेष नारायण तिवारी ने अपना नामांकन कराया है। दी दवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र सैनी ने बताया, चुनाव प्रक्रिया 2 जून से 1 सितंबर तक चलेगी। परिणाम 28 सितंबर को आएगा, जिसकी जानकारी हमारे चैनल पर सुमित पावा एवं प्रवीण बाजपेयी द्वारा दी गई। चुनाव नामांकन के दौरान मौके पर आयुष मेहरोत्रा। जी नमस्कार, मेरा नाम सुमित पावा है। दी उत्तर प्रदेश केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का मैं प्रदेश का मीडिया प्रभारी हूँ। देखिए, दवा का काम जो है वो एक डॉक्टर जो है वो पर्चा लिखता है, लेकिन उसको पर्चे को पढ़ के और मरीजों को दवा देने का काम एक फार्मासिस्ट का होता है। फार्मासिस्ट जो है वो रजिस्टर्ड होता है उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के द्वारा, और ये सारी प्रक्रिया फार्मेसी एक्ट 1948 और उसकी धाराएं 1951 के अंतर्गत होती है। जो फार्मेसी काउंसिल है उसमें जो समिति बनी हुई है, उसमें समिति में 6 सदस्य ऐसे होते हैं जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं और वो चुनाव के द्वारा चुन के वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि पिछले 15 सालों से इस समिति के चुनाव नहीं हुए हैं, क्योंकि इसमें जो लोग काबिज हैं वो ये चाहते नहीं हैं कि यहाँ के लोग जो 6 सदस्यीय टीम है उसके मेंबर्स बदलें और नए मेंबर्स आकर के वहाँ पर बैठें, ताकि फार्मासिस्टों का कुछ उद्धार हो सके। और उसका सीधा नुकसान फार्मासिस्टों के ऊपर आ रहा है। एक टेक्निकल पढ़ाई करने के बाद भी एक साधारण फार्मासिस्ट 4-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं कमा पा रहा है। आधे से ज़्यादा फार्मासिस्ट बेरोजगार हैं, उनके पास खाने पीने और जीवन यापन करने के लिए पैसा नहीं है। बस हमारा ध्येय ये है कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनका जीवन यापन का जो एक बुरा हाल है उनका, उसकी स्तर बदले। इसलिए हमारे दवा व्यापारियों में से 4 लोगों ने अपना नामांकन उस 6 सदस्यीय टीम के लिए उसमें चुनाव के लिए कराया है लखनऊ जा कर के। और हम यह आपसे वादा करते हैं, अपने प्रदेश के 1,30,000 फार्मासिस्टों से वादा करते हैं कि हम जैसे ही वहाँ पे चुन के उस जगह पर पहुँचेंगे, अगर आपका हमको समर्थन और प्यार मिला तो हम भरसक प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश के एक फार्मासिस्ट का जीवन बदलाव आए, उसको जो समस्याएं हैं वो दूर हों, और जो भ्रष्टाचार यूपी फार्मेसी काउंसिल के अंदर चल रहा है वो पूर्णतः समाप्त हो। ये अपना परिचय देते। मैं प्रवीण कुमार बाजपेयी, कानपुर दी फुटकर दवा व्यापार मंडल का महामंत्री हूँ। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में 6 सदस्यीय समिति का जो चुनाव है उसके लिए कानपुर से मैंने आवेदन किया है। 13 तारीख को उसका डिसीजन होगा। जो आवेदन हुए हैं उनमें कौन कौन कैसे क्या होगा, लड़ेगा। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ज़िले से समर्थन लेके चुनने के लिए ऐसा एक अभियान का शुभारंभ 18 तारीख से करेंगे। और जो 15 साल से फार्मेसी काउंसिल में पूर्व की कमेटियां हैं उनका कब्जा है। 15 साल से उन्होंने चुनाव नहीं होने दिए, तो 15 साल से जो वहाँ भ्रष्टाचार जिस तरीके से काउंसिल में, उसके खिलाफ हम लोग लड़ने जा रहे हैं। बाकी जो फार्मासिस्ट के पूरे उत्तर प्रदेश में समस्याएं हैं कि सरकारों के पास जगह है, सरकारों के पास अस्पताल हैं जहां पे फार्मासिस्ट की नियुक्ति करनी है, वहां पे सरकार बिना नियुक्ति के काम चला रही है। फार्मासिस्ट बेरोजगार घूम रहे हैं। जो फार्मासिस्ट उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए हैं किसी कारण से, वो उत्तर प्रदेश में वापस आना चाहते हैं, तो उनको 2-2 वर्ष काउंसिल में अपने रजिस्ट्रेशन को प्रमाणित करने में लग जाता है। ऐसी हजारों समस्याएं, अगर किसी व्यक्ति का ग्रीन को खो जाए तो होता ही नहीं है। लेकिन पिछले दिनों बड़े दबाव के बाद फार्मेसी काउंसिल ने 27 फरवरी को ऑनलाइन कुछ व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन उसमें भी इतनी समस्या है कि जिन्होंने फरवरी में ऑनलाइन किया है उनको नवंबर, अक्टूबर, जुलाई ऐसी डेटें मिलती हैं 8-8 महीने, 6-6 महीने बाद की। तो इन सब समस्याओं के लिए हम लोगों ने आवेदन करके
और प्रचार की रणनीति बनाई है। हम लोग 6 सदस्य, उसमें 4 सदस्य कानपुर से हम लोग एक साथ पैनल में लड़ रहे हैं। मैं प्रवीण वाजपेयी, मेरे साथ सानू टंडन, सुमित पावा और पंडित श्रेष्ठ नारायण तिवारी। आप विजेता होते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो आपकी क्या सोच है, आगे क्या करना चाहेंगे इसमें? सबसे पहले काउंसिल की जो वेबसाइट है और काउंसिल की जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, सबसे पहले उसको सरल बनाना है और प्रत्येक व्यक्ति जो काउंसिल में जाता है उसका सेम डे कार्य का निस्तारण ऑनलाइन कार्य होगा और सेम डे उस कार्य का निस्तारण होगा। ऐसी व्यवस्था डेवलप करनी है। और क्या कुछ आप नहीं सोचा? उसके अलावा सरकार से एक मांग ये करी है हमने, और जिसको पूर्व में भी कई बार कर चुके हैं, कि जो सरकारी पद खाली हैं फार्मासिस्टों के, उनको तत्काल प्रभाव से भरा जाए और जिन पदों पे संविदा पे कर्मचारी रखे गए हैं, फार्मासिस्ट कर्मचारी संविदा पे काम कर रहे हैं, उनको तत्काल, और जो हमारी एम्बुलेंस सेवा है, सरकारी एम्बुलेंस सेवा, उसमें प्रत्येक एम्बुलेंस में एक फार्मासिस्ट की नियुक्ति हो। ड्यूटी का जो निर्धारण है वो सरकार तय करे 8 घंटे ड्यूटी के हिसाब से, और अगर उसका एक्स्ट्रा मान लीजिए यहाँ से कहीं दूसरी जगह ऐसी जगह मरीज ले जाया जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के समय उसको अनट्रेंड हाथों में ट्रीटमेंट रहता है, तो उनमें फार्मासिस्ट की नियुक्ति हो ताकि ट्रेंड हाथों में व्यापार का जो